हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आधुनिक भारत का समाज बहुत सारी भाषाएं, रीति रिवाज आदि को दर्शाता है। भारत अपने भवनों, मंदिरों, किलों और महलों से समृद्ध देश है। यह वो जगह है जहां ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार, लाल किला, हवा महल आदि प्रसिद्ध स्मारक भारतीय पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम इन्हीं ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर करते हैं। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? ऊटी, मोनरांग, कोडागू, कोसानी। तो इसका आंसर है फ्रेंड कोसानी। डिटेल पढ़ते हैं फ्रेंड। भारत का खूबसूरत पर्वतीय पर्यटक स्थल कोसानी उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में 53 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। यहाँ से बर्फ से ढके नंदा देवी पर्वत की चोटी का नजारा बड़ा भव्य दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना। इसका आंसर है फ्रेंड अमृतसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसके डिटेल पढ़ते हैं अब। यह पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्योहार पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में घायल हुए और मारे गए लोगों की याद में यह भारत का ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए यह सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आकर उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी थी, जिसमें आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। आंसर है फ्रेंड जयपुर। डिटेल पढ़ते हैं अब इसकी। यह भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राज्य महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह डिजाइन किया गया था। इसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें जोरखा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। डिटेल की ओर पढ़ते हैं। भारत के दिल्ली शहर के मेहरौनी भाग में स्थित ईंट से बनी सबसे ऊंची मीनार है। इस मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। यह अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम फैलाने की सनक के कारण वेधशाला को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु वह केवल इसका आधार ही बनवा पाए। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, अजमेर, दिल्ली, सासाराम। इसका आंसर है सासाराम। डिटेल की ओर पढ़। शेर शाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। यह मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेर शाह सूरी की याद में बनवाया गया था। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के निर्माता कौन है? नेकचंद, खुशवंत सिंह, चार्ल्स कार्बूजियर, एडवर्ड बेकर। आंसर है नेकचंद। डिटेल की ओर चलते हैं इसकी।
भारतीय राज्य चंडीगढ़ में स्थित है। यह मुख्य रूप से नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण नेकचंद सैनी ने करवाया था। पूर्व में यह इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वर्तमान में यह लगभग 40 एकड़ में विस्तृत है। यह सुखना झील के निकट स्थित है। यह उद्यान कूड़े करकट जैसे सिरामिक, प्लास्टिक बोतलों, पुरानी चूड़ियों तथा टाइल्स इत्यादि से बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया? बाबर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। आंसर है इसका शाहजहां। डिटेल की ओर चलते हैं। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया था। लगातार 10 साल तक निर्माण चलने के बाद यह 1648 में पूरा हो गया। लाल किला या लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यद्यपि यह किला काफी पुराना है और इस किले को 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। इस किले को लाल किला इसकी दीवारें के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा इस विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाघ की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। डिटेल की ओर चलते हैं। अजंता और एलोरा गुफाओं की तर्ज पर ही बाघ गुफाएं बनी हुई है। इन गुफाओं में बनी प्राचीन चित्रकारी मनुष्य को आश्चर्य में डाल देती है। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं को मनुष्य ने भुला दिया था और यहाँ बाघ निवास करने लगे, इसलिए इन्हें बाघ गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। बाघ गुफा के कारण ही यहाँ बसे गांव को बाघ गांव और यहाँ से बहने वाली नदी को बाघ नदी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? सारनाथ में, रायपुर में, गया में, सांची में। इसका आंसर सारनाथ में। डिटेल की ओर चलते हैं। अशोक स्तंभ सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ नगर में स्थित है। महान सम्राट अशोक द्वारा 250 ईस्वी पूर्व में सारनाथ में बनवाया गया। यह स्तंभ दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? पुणे, नई दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ। इसका आंसर है नई दिल्ली। डिटेल की ओर चलते हैं। नई दिल्ली के बाराखम्मा मार्ग पर स्थित है। यह 4 जून 1972 में स्थापित किया गया संग्रहालय है, जो कि प्राकृतिक इतिहास पर केंद्रित है। यह भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन आता है। 26 अप्रैल 2016 को संग्रहालय की इमारत में आग लगने के कारण सारा संग्रह नष्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, बेंगलोर, नई दिल्ली, श्रीनगर। इसका आंसर है चंडीगढ़। डिटेल की ओर चलते हैं। पिंजौर गार्डन को मुगल गार्डन भी कहा जाता है। नवाब फिरोज खान द्वारा इसका नमूना बनाया गया था। पिंजौर गार्डन लगभग 100 एकड़ जमीन पर बना हुआ पिंजौर गार्डन का अपना एक छोटा सा चिड़ियाघर, पौधों की नर्सरी, जापानी बगीचा और पिकनिक लॉन आदि है। पिंजौर गार्डन में कई महल जैसे शीश महल, रंग महल, जल महल का निर्माण हुआ है, जो देखने में बहुत सुंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। डिटेल की ओर चलते हैं। यह एक नगर है जो कि मुगल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने सन 1569 में बसाया था। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है और इसके डिजाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? दार्जिलिंग, देहरादून, ऊटी, कोडाईकनाल। इसका आंसर कोडाईकनाल। डिटेल की ओर चलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य बसी है छोटी सी सुंदर मनोहारी नगरी कोडाईकनाल। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह पर्वतीय स्थल भारत के दक्षिणी छोर तमिलनाडु में है। शहरी भीड़भाड़ और कोलाहल से कोसों दूर लगभग 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह सुंदर नगरी देश विदेश के अनेक पर्यटकों को आकर्षित करती है। कुछ लोग तो इसे पर्वतीय राजकुमारी भी कहते हैं। कोडाई की एक विशेषता यहाँ दिखने वाला विशेष फूल कुंजी है। यह फूल 12 वर्षों में एक बार खिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। डिटेल की ओर चलते हैं। दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है। यह नगर दार्जिलिंग जिले का मुख्यालय है। यह नगर शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय में अवस्थित है। वर्तमान में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक भाग है। यह शहर 3149 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह शहर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग नेपाल और सिक्किम से सटा हुआ है। यहाँ शरद ऋतु जो अक्टूबर से मार्च तक होती है। इस मौसम में यहाँ अत्यधिक ठंड रहती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक रहती है। इस समय का मौसम हल्का ठंडापन का होता है। यहाँ बारिश जून से सितंबर तक होती है। ग्रीष्म काल में ही यहाँ अधिकांश पर्यटक आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख, कश्मीर, कुल्लू, लाहौल स्पीति। इसका आंसर है कश्मीर। डिटेल की ओर चलते हैं। गुलमर्ग भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। इसका मूल नाम गोरीमर्ग हुआ करता था, जिसे 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने बदलकर गुलमर्ग कर दिया। इसकी सुंदरता के कारण इसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है। समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर बसे गुलमर्ग में सर्दी के मौसम के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? दीनदयाल उपाध्याय, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर है फ्रेंड वल्लभ भाई पटेल। डिटेल की ओर चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है, जिसकी आधार के साथ कुल ऊंचाई 208 मीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में। इसका आंसर है मेघालय में। डिटेल की ओर चलते हैं। गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का एक हिस्सा है। यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी बसते हैं, जिनमें से मुख्यतः गारो लोग हैं। शिलांग मेघालय की राजधानी इन्हीं पर्वतों में स्थित है। यह दुनिया में सबसे नम स्थानों में से एक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्ट लेक सिटी और डायमंड हार्बर कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। इसका आंसर है कोलकाता। डिटेल की ओर चलते हैं। सॉल्ट लेक रौनक से भरपूर रिहायशी इलाका है, जहाँ काफी हरी भरी जगह हैं। सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क ऐसा ही एक इलाका है, यहाँ तालाब और रास्ते हैं। साथ ही यह पक्षी देखने के लिए मशहूर जगह है। इलाके में परिवारों के साथ घूमने के लिहाज से अच्छा निको पार्क भी है, जहाँ पानी की स्लाइड और एक रोलर कोस्टर है। सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल के मैच होते हैं। दुनिया के
दुनिया के मशहूर कैजुअल रेस्टोरेंट के साथ ही हाई एंड बंगाली रेस्टोरेंट भी है। वही सेक्टर भी इलाके में ऑफिस पार्क के आसपास कई बार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली। इसका आंसर है मुंबई। डिटेल की ओर चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। यह प्रवेश द्वार असित आश्रम का बना हुआ इस प्रवेश द्वार के पास ही पर्यटकों के समुद्र भ्रमण हेतु नौका सेवा भी उपलब्ध है। प्रवेश द्वार को बनाने के लिए पीला असिताश्रम प्रयुक्त किया गया है। प्रवेश द्वार का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के आगमन 2 दिसंबर 1911 की यादगार में हुआ था। इसके वास्तुशिल्पी जॉर्ज विटेट थे। यह सन 1924 में बनकर तैयार हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी, हैदराबाद, औरंगाबाद, जौनपुर। इसका आंसर है औरंगाबाद। डिटेल की ओर चलते हैं। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। इन्हें राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था। यह औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। इस मकबरे को ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है, जो कि औरंगजेब की वास्तुकला को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स जिस जिसको भी अपनी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अलविदा।